गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग मॉडल पेपर 3 की बात करेंगे बेटा। अभी तक आपको 2 मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराए जा चुके हैं और मॉडल पेपर 3 का फर्स्ट पार्ट जो आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वो आपको कराया जा चुका है। आज हम मॉडल पेपर 3 का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं जिसमें हम लोग पार्ट बी की बात करेंगे बेटा। तो पार्ट बी में आपको इस तरह से लिखा होगा, सॉल्व एनी 5 पार्ट्स इन द फॉलोइंग। आपको 6 पार्ट दिए होंगे जिसमें से आपको 5 को सॉल्व करना होगा और एवरी पार्ट्स के आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल 10 मार्क्स का आपका होगा बेटा। इसका पहला क्वेश्चन पार्ट बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपके 10 मार्क्स का होगा। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। जैसे पहले क्वेश्चन दिया है बेटा, प्रूव दैट 2 माइनस रूट 5, प्रूव दैट 2 माइनस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। आपको ये प्रूव करना है कि 2 माइनस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर की। ये जो नंबर लिखा है बेटा इरेशनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है? एक इरेशनल। ये आपको प्रूव करना है। तो एक बात याद रखना बेटा, इरेशनल का सवाल 100% आपके बोर्ड में आने आना है। इसके अलावा मैंने 2 वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट इरेशनल के जितने भी सवाल सन 2002 से लेकर के 2022 तक पूछे गए हैं उन सब के मैंने अलग से 2 वीडियो बनाए हैं। उनमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल और केवल इसी प्रॉपर्टी पे हैं, इरेशनल वाले। तो आप उनको भी जा करके कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो नहीं मिलते हैं तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मैं दे ही चुका हूं, और अगर अब तक आपको नहीं मिला है तो अभी आप लिख लीजिए बेटा। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है, नेम लिख देना है, क्लास लिख देना है 7880960882। तो पहली बात तो मैं आपको वहाँ से टेलीग्राम लिंक दे दूंगा क्योंकि टेलीग्राम में भी आप नहीं जुड़े होंगे और वहाँ से जुड़ करके आपको सारी चीज़ें वहाँ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, तो अब ये वाले क्वेश्चन आया तो आपको हमेशा इस क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करें तो आपको जस्ट अपोजिट लेके चलना है। प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है। तो हमने मान लिया लेट 2 माइनस रूट 5 बी आर रेशनल नंबर। लेट 2 माइनस रूट 5 बी आर रेशनल नंबर। ये मान लिया कि ये जो रूट 5 2 माइनस रूट 5 ये एक रेशनल नंबर है। तो अगर रेशनल नंबर है तो हमको ये बात पता है कि कोई भी अगर रेशनल नंबर है बेटा, कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है। तो उसको हमेशा हम बेटा पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो क्या 2 माइनस रूट 5 को पी बाई क्यू लिखा जा सकता था? बिल्कुल लिखा जा सकता था, लेकिन कंडीशन ये है कि पी एंड क्यू आर इंटीजर। पहली बात, पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए। क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। एंड P एंड Q आर को प्राइम। और ये जो आपके P और Q दोनों जो इंटीजर लिए जाएंगे दोनों के दोनों को प्राइम होने चाहिए। तो अब क्या किया बेटा, इस 2 को मैंने इधर को ले आया। तो जब ले जाएंगे तो -5 माइनस रूट 5 इक्वल टू P बाई क्यू -2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे Q एलसीएम ले लिया। Q क्या ले लिया मैंने? एलसीएम। जब हमने Q एलसीएम लिया तो क्या ये बेटा माइनस का रूट 5 इक्वल टू P माइनस का 2Q डिवाइड बाई Q बन जाएगा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर ये बन गया तो अब देखो आगे यहाँ से बेटा, अब यहां से -5 है। अब मैंने क्या किया, यहां से माइनस को कॉमन ले लिया बेटा। किसको कॉमन ले लिया? माइनस को। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो 2Q माइनस पी डिवाइड बाई क्यू हो जाएगा। अब यहां से इस माइनस को मैंने बेटा काट दिया। अगर काट दिया तो यहां से हमारा बन गया कि रूट 5 इक्वल टू 2Q माइनस पी बाई क्यू। 2Q माइनस पी बाई क्यू बन गया। अब हमको पता है कि P, Q और 2 ये सब के सब क्या है? इंटीजर। अब अगर आप 2 या 2 से अधिक इंटीजरों को बेटा 2 या मोर देन 2 इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उससे हमेशा एक रेशनल नंबर बनता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो हमने रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई किया, फिर उस मल्टीप्लाई से एक रेशनल को सब्ट्रैक्ट किया, फिर उससे डिवाइड किया। तो रेशनल का ही खेल हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपके इंटीजर्स हैं ये किस में बदल जाएंगे बेटा? रेशनल नंबर में। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 2Q माइनस पी डिवाइड बाई क्यू इज आ रेशनल नंबर। ये एक आपका क्या है बेटा? रेशनल नंबर। ये हमारा एक बेटा क्या है? रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल जो लिखा है वो भी आपको क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर। क्योंकि एक रेशनल नंबर के इक्वल सदैव आपका एक रेशनल नंबर ही होगा। तो यहाँ पे इस नंबर के इक्वल जो रूट 5 लिखा है उसको भी क्या होना पड़ेगा? रेशनल होना चाहिए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सो रूट 5 आल्सो मस्ट बी आ रेशनल नंबर। सो रूट 5 मस्ट बी आ आल्सो रेशनल नंबर। तो अगर आप, जबकि ये रेशनल नंबर है हमने लिख दिया, जबकि हमको क्या पता है बेटा? बट गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल। ये हम जानते हैं कि जो रूट 5 है ये तो इरेशनल नंबर होता है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजेस ड्यू टू द आवर इनकरेक्ट एजम्पशन ऑफ 2 माइनस रूट 5 एज रेशनल नंबर। ये जो हमारे में कंट्रोडिक्शन आ रही है वो इसके कारण आती है, जो हमने एजम्पशन किया था वो हमने इनकरेक्ट कर ली थी। मतलब हमने उसको गलत मान लिया था कि 2 माइनस रूट 5 इज आ एक रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर नहीं, ये एक इरेशनल नंबर। तो यहाँ से कंट्राडिक्शन आ गया। तो इसका मतलब हमारा पता चल गया कि जो हमने एज्यूम किया था वो हमने गलत एज्यूम किया था। तो यही लिख दिया गया है, इनकरेक्ट एजम्पशन ऑफ 2 माइनस रूट 5 एज ए रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो फिर अब क्या हो जाएगा बेटा? सो 2 माइनस रूट 5 इज
इरेशनल नंबर हैंस प्रूफ। बस ये आपको प्रूफ करना था। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। अब इसी सेट का बेटा सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाई 36 डिग्री फाइंड द एंगल। बोला जा रहा है बेटा द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो आपके सप्लीमेंट्री एंगल हैं, उसमें से लार्जर एंगल क्या है बेटा, वो एक्सीड करता है स्मॉलर एंगल से 36 डिग्री। जो आपका लार्जर एंगल है वो आपके स्मॉलर एंगल से 36 डिग्री आपका ग्रेटर देन है। तो फाइंड करना है एंगल। तो हमने लेट कर लिया, लेट लार्जर एंगल इज एक्स। हमने ऐसा लेट कर लिया कि जो लार्जर एंगल है वो हमारा है x और स्मॉलर एंगल जो है वो है y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है कि लार्जर एंगल एक्सीड बाई 36 डिग्री इन स्मॉलर एंगल। जो लार्जर एंगल है वो बड़ा है 36 डिग्री किससे बेटा, स्मॉलर एंगल से। तो स्मॉलर एंगल क्या है y। तो अगर y से x बड़ा है 36, तो अगर मैं y में 36 जोड़ दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। तो वही लिखा है कि x डिग्री इक्वल टू y डिग्री प्लस 36। तो अगर मैं y को इधर ले आऊं तो x डिग्री माइनस y डिग्री इक्वल टू 36 डिग्री। अब यहाँ से हमको वी नो डेट सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। हम ये बात जानते हैं कि अगर हमने सम किया टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का, किसका बेटा, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का, तो वो सम ऑलवेज होगा 180। वो सम कितना होगा बेटा, 180 होगा। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 180, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हमने क्या किया बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 को किससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन 1 से। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी इक्वेशन 2 क्या है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 180 और इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 36। सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो यहाँ सब जगह माइनस लग जाएगा, तो x से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा। y यहाँ माइनस का है तो माइनस माइनस होगा प्लस 2 तो आ जाएगा 2y। अब 180 में 36 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 144। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 72। तो y बराबर आ गया आपके पास 72। y बराबर कितना आ गया बेटा, 72। तो अब हमको ये पता है बेटा y प्लस एक्स इक्वल टू 180 है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस वाई। तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस, और यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी 72, तो x बराबर आ गया 128। हेंस स्मॉलर एंगल इज 72 एंड लार्जर एंगल इज 128। तो यहाँ से स्मॉलर और लार्जर एंगल आपका फाइंड आउट हो गया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन what ratio does the point minus 4,6 divide the line segment joining the point minus 6,0 and 3,-8। बोला गया है in what ratio does the point minus 4,0 divides the line segment joining the point minus 6,10 एंड 3,-8। तो आपको बताना है, रेशियो बताना है किस रेशियो में आपको इस लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट डिवाइड कर रहा होगा। तो ये मान लिया ए लाइन है बेटा, ए पॉइंट है -6,10 और ये बी पॉइंट है 3,-8 और ए बी आपकी लाइन है। यहाँ पे एक पॉइंट पी है जो कि है -4,6। क्या बेटा, -4,6 है। अब इसको हमने मान लिया बेटा लेट द रेशियो 1:m द लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइड द पॉइंट पी। माना हमने जो लाइन सेगमेंट ए बी है, जो आपके पास लाइन सेगमेंट ए बी है बेटा, उसको पॉइंट पी 1:m में डिवाइड कर रहा है। तो अगर 1:m में डिवाइड करता है तो मैं लिखूंगा अगर x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, क्या लिखूंगा बेटा, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो x कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या होता है बेटा, सबको पता है। अगर नहीं पता तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, इसको याद कर लेना बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर कोई आपकी लाइन हो बेटा, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट ए है, ये बी है और यहाँ पे कोई पॉइंट पी हो, तो पी के अगर कोऑर्डिनेट लगाए तो मान लीजिए ये रेशियो है m और ये रेशियो है बेटा n। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना इसका x1 और इसका y1 और इस पॉइंट के x2, y2। तो जब भी p का x कोऑर्डिनेट निकालोगे, px निकालोगे, p का कौन सा कोऑर्डिनेट लगाओगे, x कोऑर्डिनेट निकालोगे, तो फार्मूला हो जाएगा m इंटू x2। ये वाला रेशियो इधर वाले कोऑर्डिनेट से x2 इंटू m प्लस n इंटू x1। तो n इंटू x1 डिवाइड बाई होता है बेटा m प्लस n। ये आपका कोऑर्डिनेट होता है px। तो जब हमको x कोऑर्डिनेट लिखना है तो ध्यान समझना बेटा इसी फार्मूले से। तो x2 की जगह देखो यहाँ पे क्या है, 3 है, तो मैंने लिख दिया 3 और m की जगह कितना है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ रख दिया 1 इंटू 3 प्लस का फार्मूला लगा है n क्या है बेटा, n की जगह रखा है 3, तो n की यहाँ रखा है m, यहाँ पे क्या रखा है n की जगह, तो यहाँ पे मैंने रख दिया m। और x1 क्या है, यहाँ पे x1 ये है, तो x1 यहाँ पे कितना -6, तो यहाँ पे रख दिया -6। डिवाइड बाई है बेटा m प्लस n, तो 1 प्लस m से इसको डिवाइड कर दिया। अब x कोऑर्डिनेट कितना दिया p का, -4, तो x कोऑर्डिनेट की जगह रख दिया -4 इक्वल टू बेटा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब जब हम लोग -6 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6m डिवाइड बाई बेटा 1 प्लस m, तो ये हो जाएगा। अब जब 1 प्लस m को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो ये हो जाएगा -4m इक्वल टू 3 - 3m। तो अब यहाँ से बेटा इस -4 को इधर ले जाते हैं और -6m को इधर ले आते हैं, तो -4m
प्लस का 6m इक्वल टू 3 + 4, ये हो जाएगा बेटा। अब माइनस का 4m में 6 का प्लस का 6m को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ से आ जाएगा प्लस का 2m, कितना आ जाएगा भैया, प्लस का 2m बर इक्वल हो जाएगा 7, तो m इक्वल टू आ जाएगा 7/2, m इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 7/2। तो हेंस द रेशियो द पॉइंट डिवाइड द लाइन इन द रेशियो 2:7, जो आपकी लाइन है उस पॉइंट को, वो पॉइंट जो आपका P है वो लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, 2:7 में, 2:7 में डिवाइड कर रहा होगा। तो ये हो गया। अब देखिए उसी अगला क्वेश्चन आपका बोला रहा है डी पार्ट में बेटा। डी पार्ट में आपसे बोला गया है इफ cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2, इफ cos a माइनस बी इक्वल टू कितना बेटा √3/2 है, कितना बेटा √3/2, एंड sin a प्लस बी इक्वल टू दिया गया है √3/2, cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2 एंड sin a प्लस बी इक्वल टू √3/2। और बोला गया है कि जो a प्लस बी का सम है वो हमेशा 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, और a है ग्रेटर देन b से, a जो है वो ग्रेटर देन है b बेटा, a ग्रेटर देन b, देन फाइंड a एंड b, देन फाइंड a एंड। तो देखिए आपको दिया गया है cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2, तो मैंने लिख दिया बेटा cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2। अब हम ये जानते हैं वी नो डैट कि जो √3/2 होता है वो होता है cos 30 के इक्वल, किसके इक्वल होता है बेटा cos 30 इक्वल, cos a माइनस बी इक्वल टू लिख दिया cos 30, मैंने √3/2 की जगह कितना लिखा जा सकता है cos 30, तो वहाँ पे मैंने लिख दिया cos 30। अब ये cos से cos बेटा कट गया तो यहाँ से आ गया a माइनस बी इक्वल टू 30, a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया बेटा 30, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब दूसरी कंडीशन दी गई है sin a प्लस बी इक्वल टू √3/2, क्या दिया गया बेटा sin a प्लस बी इक्वल टू √3/2। तो अगर ये दिया गया है तो sin a प्लस बी इक्वल टू √3/2। अब आपको ये पता बेटा √3/2 किसके इक्वल होता है, sin 60 के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है बेटा sin 60 के इक्वल होता है, तो sin 60 इक्वल टू √3/2। तो अगर √3/2 की जगह मैं sin 60 लिख दूं तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से मैंने लिख दिया sin a प्लस बी इक्वल टू बेटा √3/2 की जगह रख दिया मैंने sin 60, कितना रख दिया sin 60 रख दिया। अब आगे देखिए बेटा, अब आगे जो है बेटा, अब वहाँ साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 60 डिग्री। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो जब ऐड करेंगे इक्वेशन 1 क्या है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और इक्वेशन 2 क्या है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ऐड करेंगे बेटा तो b से b आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, a आपका ऐड होकर 2a और 60 और 30 आपका ऐड होकर हो जाएगा 90। तो यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा 45, a इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 45। अब देखिए बेटा पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 2, अब हम क्या करेंगे जो a की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 2 में आपका पुट कर देना। तो अगर इक्वेशन 2 क्या है बेटा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो a की जगह अगर हम 45 लिख दें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू आ जाएगा 60 माइनस का 45, 60 माइनस का 45, तो b इक्वल टू आ गया 15 डिग्री, कितना आ गया बेटा 15 डिग्री। तो a और b आ गए आपके 15 डिग्री, और क्वेश्चन में यही आपसे पूछा था कि a एंड b को फाइंड कर दीजिए, हेंस a इक्वल टू 45 एंड b इक्वल टू 15 डिग्री, तो दोनों आपके आप सॉल्व हो गए, ये आपसे पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे बोला जा रहा है बेटा, वो कह रहा है फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपसे मॉड पूछा गया है, क्या पूछा गया बेटा मॉड पूछा गया है, आपको एक फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। तो एक मिनट इसको क्योंकि समझाने के लिए मुझे वहाँ लगेगा तो मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ आपके लिए। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ओके 6 है, 8 है, 2 है, 3 है 1, हाँ ठीक बेटा। एक तरफ आपको क्लास इंटरवल दिया है, एक तरफ आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है और बोला गया है आप मॉड बता दीजिए, इसका क्या बता दीजिए मॉड। तो जब भी आपको बेटा मॉड निकालना हो तो देखिए पहली बात तो मॉड का फार्मूला याद करना होना या ना होना चाहिए, मॉड का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मॉड इक्वल टू क्या होता है बेटा एल प्लस ब्रैकेट में होता है f1 माइनस f0 डिवाइड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब यहाँ पे कौन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ बेटा। देखिए सबसे पहले आपकी बात की जाए तो आप इस पूरे की जो फ्रीक्वेंसी दी हो फ्रीक्वेंसी को आप देखना, फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो उसको ध्यान देखो। तो देखो यहाँ सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 8 है, क्या है बेटा f है, तो जो f आपकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है इसको नाम दे देना f1, इसको नाम क्या दे देना f1, इसको नाम कितना दे दोगे f1। इसके ऊपर जो भी लिखा हो इसको बोल देना f0 और इसके नीचे जो लिखा हो इसको लिख देना f2। तो यहाँ से आपको देखो f1 इक्वल टू 8, f0 इक्वल टू 6, f2 इक्वल टू 2। यहाँ ध्यान रखना f1 उसको नाम देना जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी लिखी हो, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 8 थी तो मैंने उसको भी दिया f1, उसके ऊपर वाले को f0, नीचे वाले को f1, आप f2 लिखना है आपको। अब f1 के सामने वाले इंटरवल में जाना, f1 के सामने वाले इंटरवल में जाना, इंटरवल का लोअर
इंटरवल देखना, लोअर क्या है 3 है, इस इंटरवल में देखना कि लोअर वैल्यू क्या है, तो 3 है, तो L इक्वल टू वो होता है लोअर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है। तो L इक्वल टू हो गया आपका 3। और क्या बचा बेटा, H बचा। तो H क्या होता है, H किसी भी इंटरवल में आपका डिफरेंस होता है, किसी भी इंटरवल का क्या होता है डिफरेंस। तो ये 5 है से 3 जा रहा है, तो डिफरेंस कितने का है, 2 का है, चाहे जिस इंटरवल में देख लीजिए। H में कोई दिक्कत नहीं है, H का मतलब होता है इंटरवल का डिफरेंस, तो डिफरेंस 2 का है, तो H इक्वल टू आ गया 2। अब देखिए बेटा, पुट ऑल द वैल्यू, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता है L3 प्लस का बेटा F1 की जगह मैं रख दूंगा 8, माइनस F0 की जगह रख दूंगा माइनस का 6, डिवाइड बाई बेटा 2, F1 की जगह रख देंगे 8, तो 8 इंटू 2 माइनस बेटा लग जाएगा F0 की जगह 6 माइनस F2 की जगह 2। अब इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे कर देंगे, 2 से, क्योंकि H से मल्टीप्लाई करना है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 3 प्लस का 2 डिवाइड बाई 16 माइनस का 8 इंटू 2, ये हो जाएगा बेटा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस, अभी नीचे जब 16 से 8 आपका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो नीचे बच जाएगा बेटा 8 और ऊपर 2 इंटू 2। तो अब क्या है बेटा कि 3, अब इस 2 से इस 8 को काट देंगे तो यहाँ पर जाएगा 4, 2/4, तो ये हो जाएगा 3 प्लस का, अब 2 से 1/4 को काट देंगे तो आ जाएगा 1/2, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6 प्लस 1/2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो मॉड इक्वल टू कितना आ गया, 7/2, तो मॉड इक्वल टू आपके पास आ गया 7/2। तो मॉड इक्वल टू आपके पास कितना आ गया बेटा, 7/2, मॉड इक्वल टू आपके पास आ गया 7/2। तो ये हो गया क्वेश्चन। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपके सारे पार्ट हो गए फर्स्ट क्वेश्चन के। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दिया गया किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से करना है, बिल्कुल आपको हैंड रिटन में बता रहा हूँ, ऐसे ही बोर्ड में आपको लिख के आना है। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सॉल्व एनी 3 पार्ट इन द फॉलोइंग। आपको 3 पार्ट्स को सॉल्व करना है। प्रत्येक जो क्वेश्चन है, एवरी क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा बेटा, 4 मार्क्स का होगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इन द फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। जो ABCD है वो एक ट्रेपेजियम है, विथ AB पैरेलल टू DC। जो AB लाइन है वो पैरेलल है DC के। E एंड F आर पॉइंट आर नॉन पैरेलल। E और F 2 पॉइंट है जो कि नॉन पैरेलल साइड्स AD और BC पर रिस्पेक्टिवली हैं। सच डैट EF, तो EF इज पैरेलल टू AB। तो आपको ये बताया गया है कि जो EF है वो पैरेलल है AB के, तो शो कर दीजिए कि AE डिवाइड बाई ED इक्वल होगा BF डिवाइड बाई FC के। ये आपको सॉल्व करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बेटा डेरिवेशन है। ट्रेपेजियम का सवाल आपको इस बार 100% किसी ना किसी सेट में ये दिखा भी गया, तो इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा और अच्छी तरह से इसको सीख लीजिएगा बेटा। 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को लगा करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेटे। देखिए बोला गया है गिवन AB पैरेलल DC, ऐसा सवाल में बोला गया है कि AB पैरेलल है DC एंड AB पैरेलल EF, और आपको बोला गया है कि AB किसके पैरेलल है, EF के। तो अगर ये AB DC के भी पैरेलल है और AB पैरेलल है EF के, तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर AB पैरेलल DC पैरेलल EF। अब यहाँ से क्या करेंगे, ज्वाइन AC विच इंटरसेप्ट EF एट G इन ट्रायंगल ADC। अब हमने क्या किया बेटा, AC को ज्वाइन किया, यहाँ से AC को क्या किया है बेटा, ज्वाइन किया है, और यहाँ पे ये EF को इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट का नाम हमने G दे दिया है। क्या दे दिया है, G। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम के थ्रू ये इस पॉइंट को G नाम दे दिया। अब यहाँ से हमने लिखा, देखिए बेटा ट्रायंगल, अब हमको देखना है कौन सा, ट्रायंगल ADC। ADC को देखिए, ADC को देखिए, तो पहला पॉइंट देखिए बेटा, E और G, जो EG लाइन है वो DC के पैरेलल है। DC के क्या है बेटा, पैरेलल है। EF इज द एक्सटेंशन ऑफ EG। तो क्योंकि जो क्या होगा बेटा, EF कब बनेगी, जब आपका एक्सटेंशन कर देंगे EG का, तो ये पैरेलल हो गई। सेकंड कंडीशन ये हो गई बेटा कि AE, जो आपके पास AE है वो का रेशियो ले लीजिए किसके साथ, ED के साथ। AE रेशियो ED इक्वल होगा AG, कहाँ है बेटा, AG इंटू GC इंटू AG डिवाइड बाई GC, AG डिवाइड बाई GC। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, और ये कहाँ से लिखा है प्रॉपर्टी, इसको ध्यान देखिए, AE डिवाइड बाई ED इक्वल होगा AG डिवाइड बाई GC। प्रॉपर्टी कौन सी लगी बेटा, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अगर आप किसी लाइन के पैरेलल जा रहे हैं, पैरेलल लाइन में कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स, जो उस पैरेलल लाइन जो है वो ट्रायंगल के जो 2 अदर साइड्स पे इंटरसेक्ट करेगी, उसकी डिस्टेंस पॉइंट जो होगी, देन इट इज डिवाइडेड द अदर 2 साइड्स आर सेम रेशियो। तो जिस रेशियो में आपकी वो पहली साइड्स को डिवाइड करेगा, उसी रेशियो में आपकी वो जो पैरेलल लाइन होती है वो दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है। ये आपसे बोला गया है क्वेश्चन में। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल, अगर मैं ट्रायंगल ले लूँ बेटा ABC, कौन सा ट्रायंगल ले लूँ, ABC। तो ABC ले लेंगे तो हमको यहाँ पता चल गया कि AB पैरेलल है GF के, AB पैरेलल है किसके, GF के। देयरफॉर अगर AG पैरेलल है GF के, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AG रेशियो GC
AG रेशियो GC इक्वल हो जाएगा BF रेशियो FC के किसके इक्वल हो जाएगा BF इस टू FC, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी बोल दी ना कि अगर कोई ट्रायंगल हो बेटा, क्या हो बेटा ट्रायंगल, और अगर उसमें कोई पैरेलल लाइन गई, ये लाइन और ये पैरेलल है, तो जिस रेशियो में जो यहाँ इन दो लाइनों का रेशियो होगा वही रेशियो इन दो लाइन का होगा, ये बोला गया है प्रॉपर्टी में। वही चीज है कि अगर AG और GC का रेशियो हमेशा किसके इक्वल होगा BF इंटू FC के इक्वल होगा, तो वो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिख दी। अब लिख दी तो अब हमको यहाँ से ये चीज ये दिखी कि बेटा AG डिवाइड बाई FC AE डिवाइड बाई ED के इक्वल है, और साथ ही साथ वही चीज इक्वल है BF डिवाइड बाई FC की। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं AG की दो वैल्यू है, और अगर ये दो वैल्यू है तो दोनों वैल्यू कैसे होनी चाहिए इक्वल। तो वहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने ये चीज देखा कि जो AE होगा उसका रेशियो ED के साथ जो लेंगे वो इक्वल होगा FC डिवाइड बाई BF डिवाइड बाई FC, BF डिवाइड बाई FC। तो ये आपकी प्रूविंग हो गई, ठीक है बेटा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके मॉडल पेपर में क्या दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बेटा फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन √3x² - 11x प्लस का 8√3 इक्वल टू 0। तो आपको इसके रूट्स बताना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं √3x² माइनस का 11x प्लस का 8√3 इक्वल टू 0। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास श्रीधराचार्य लगा देंगे बेटा, तो वो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का b प्लस माइनस का रूट के अंदर b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये आपका श्रीधराचार्य होता है, जहाँ पे आप जब इसका कंपेरिजन करेंगे तो a इक्वल टू आएगा √3, b इक्वल टू आएगा -11 और c इक्वल टू आ जाएगा 8√3। कितना आ जाएगा बेटा 8√3। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब पुट द वैल्यू, तो रूट्स में जब वैल्यू पुट करेंगे तो b की जगह कितना रखना होगा बेटा -11, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 11 प्लस माइनस रूट के अंदर बेटा b का स्क्वायर मतलब -11 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए कितना है हमारे पास, ए है हमारे पास √3 और सी कितना है 8√3। तो सब कुछ रख दिया, नीचे हो जाएगा 2√3। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा 11 प्लस माइनस का रूट के अंदर 11 का स्क्वायर होता है बेटा 121, तो 121 माइनस का जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे आगे 32 इंटू 3 डिवाइड बाई 2√3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 11 प्लस माइनस का बेटा ये हो जाएगा 121 माइनस का 96 डिवाइड बाई 2√3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 11 प्लस माइनस का रूट के अंदर 25 डिवाइड बाई 2√3 हो जाएगा। तो 11 प्लस माइनस का 5 डिवाइड बाई 2√3। अब यहाँ से रूट दो तरह से खुल सकते हैं बेटा, एक बार 11 प्लस 5 लेके चलेंगे और एक बार 11 माइनस 5 लेके चलेंगे। तो पहले फर्स्ट रूट से निकालेंगे तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा बेटा 11 प्लस 5 डिवाइड बाई 2√3, और इधर देखेंगे रूट तो 11 माइनस 5 डिवाइड बाई 2√3, ठीक है 11 माइनस 5 डिवाइड बाई 2√3। तो यहाँ से जब हम 11 को 5 से ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 2√3। अब 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8√3। अब इधर बेटा जब 11 में 5 को आप सेपरेट करेंगे तो बचेगा 6, तो 6 बाई 2√3। अब देखिए बेटा इसके बाद जो क्या होगा, अब इसको अब 6 बाई 2 3 हो जाएगा। 6 बाई 2 को जब काट देंगे तो ये 3 बाई √3 आ जाएगा, और 3 को √3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा √3, तो बीटा आ गया √3। तो द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, जो आपको इक्वेशन दी गई उसके 2 रूट्स होंगे। फर्स्ट रूट इज 8 बाई √3 और सेकंड रूट इज माइनस का √3, तो वो प्लस का √3 तो आपके दोनों के दोनों रूट आ गए। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से हो गया सॉल्व। चलते बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा a metallic solid sphere of radius 4.2 cm is melted and recasted into the shape in a solid cylinder of radius 6 cm. Find the height of the cylinder. क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि a metallic solid sphere of radius 4.2 cm, एक आपके पास मेटालिक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी बेटा 4.2 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट किया गया है और फिर बोला है कि इसको रिकास्ट करिए। देखिए बोला गया है तो जब आपका रिकास्ट कर रहे हैं तो वहाँ से क्या बन रहा है इन द शेप ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। अब उसको चेंज कर देते हैं सॉलिड सिलेंडर के केस में, और जब उसको सॉलिड सिलेंडर बना देते हैं तो उसकी जो रेडियस है वो आती है 6 सेंटीमीटर। तो आपको उसकी हाइट बताना है कि जो सिलेंडर हमने ऑब्टेंड किया है उसकी हमारी हाइट कितनी आएगी, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इक्वल टू मैंने मान लिया 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना होगा बेटा 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या निकाल लेंगे बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला हमको याद होना चाहिए, वो होता है बेटा 4/3 πr³। तो कितना होता है 4/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3 πr³ बेटा, उसको वहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देंगे बेटा 4/3 पाई की जगह रख देंगे 22/7 और आर की जगह बेटा 4.2 का क्यूब हो जाएगा, 4.2 का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से आगे जब लगाएंगे बेटा तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7। 4/2 के क्यूब को हमने खोल दिया, 4 तो खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3
इंटू 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। अब यहाँ जब इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 4.4/2 इंटू 22। अब मैंने यहाँ से 7 से 42 को जब सब्ट्रैक्ट वो डिवाइड किया तो यहाँ से आ गया बेटा आपके पास 0.3। कितना आ गया बेटा 0.6 इंटू 4.2 इंटू 4.2। अब जब इसको पूरा आप कैलकुलेट कर लेंगे तो वहाँ से आपका फाइनली जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा वो आ जाएगा 465.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब आगे देखिए बेटा, इसी तरह अब मैंने लिख ली बेटा रेडियस ऑफ सिलेंडर को। किसको लिख लिया बेटा? रेडियस ऑफ सिलेंडर को नोट डाउन कर लिया, और वो क्वेश्चन में दिया गया है 6 सेंटीमीटर। कितना दिया बेटा? 6 सेंटीमीटर। वो हमको दिया गया है 6 सेंटीमीटर। लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू h सेंटीमीटर। अब हमने लेट कर लिया है कि जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो है h सेंटीमीटर। जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो कितनी बेटा? h सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, अगर मैं बात करूं बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, तो वो हो जाएगा मेरे पास बेटा पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रख देते बेटा, पाई की वैल्यू होती है आपके पास 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 6 दी गई है क्वेश्चन में, तो 6 का स्क्वायर इंटू एच। तो ये हो जाएगा बेटा 22/7 इंटू 36h। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 113.1 h सेंटीमीटर क्यूब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉलिड स्फीयर आर मेल्टेड, जो सॉलिड स्फीयर है उसको मेल्ट किया जा रहा है, एंड रिकॉस्टेड इनटू द शेप ऑफ सॉलिड सिलेंडर। अब उसको रिकॉस्ट किया जा रहा है किसमें बेटा? इनटू द शेप ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो अगर कभी भी एक बॉडी को मेल्ट करके उसको शेप्ड कर रहे हैं या उसको रिकॉस्ट कर रहे हैं किसी अनदर बॉडी में, तो ऑलवेज बोथ बॉडी वैल्यूम इज कांस्टेंट। दोनों बॉडियों के वैल्यूम को आपको कांस्टेंट रखते हुए या इक्वल करते हुए सवाल को सॉल्व कर देना है बस। तो वैल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर इक्वल किसके हो जाएगा? वैल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर। वैल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना है? 465.7 सेंटीमीटर क्यूब। और वैल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर कितना है बेटा? सॉलिड सिलेंडर का है 113.1 h सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 465.7 डिवाइड बाई 113.1 इक्वल टू h। तो h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से h की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4.2 सेंटीमीटर। h इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 4.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। हेंस द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 4.2 सेंटीमीटर। हेंस द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 4.2 सेंटीमीटर। जो हाइट होगी सिलेंडर की वो कितनी आ जाएगी? 4.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है बेटा? फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। आपको एक फ्रीक्वेंसी टेबल दी गई है, उसमें मीन निकालना है। क्या निकालना है बेटा? मीन निकालना है। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी गई है 10 से 25 20। अरे ये देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट है, आप उसमें जो आपका मॉडल पेपर है उसमें आप इसको सुधार लेना, वहाँ पे 20 लिखा होगा उसको 25 कर लेना बेटा, ठीक है? हाँ ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 10 से 25 से फ्रीक्वेंसी 2 है, ये सब दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सॉल्यूशन हमको लिखना होगा, तो आपको टेबल बनानी है। सबसे पहले क्या करनी बेटा? टेबल। क्लास इंटरवल वहाँ दिया जाएगा, आपको लिख लेना है। फ्रीक्वेंसी आपको दी जाएगी, आपको लिख लेना है। फिर आपको मिड वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू कैसे निकलेगी? देखिए आप याद रखिए, मिड वैल्यू पहले समझिए कैसे निकालोगे आप। मिड वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है बेटा कि इंटरवल को ऐड कर देना है। इंटरवल को ऐड कर देना है। इंटरवल को क्या कर देना है? ऐड, और 2 से डिवाइड कर देना है बस। सबका मीन निकालेंगे, जैसे पहले का 10 और 25 का मीन निकालेंगे तो 10 और 25 को ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके इंटरवल को ऐड डिवाइड बाई 2, ये होता है मीन का फार्मूला। तो सबका आप मीन निकाल लेंगे। अब मीन को बोलते हैं बेटा एक्स। क्या बोलते हैं बेटा? एक्स। अब आप प्रोडक्ट निकालेंगे, मीन वैल्यू मिड वैल्यू इंटू फ्रीक्वेंसी का। मिड वैल्यू इंटू फ्रीक्वेंसी का क्या निकालेंगे बेटा? प्रोडक्ट निकालेंगे। तो मिड वैल्यू सबकी आ गई है, सबकी फ्रीक्वेंसी है, तो F1 इंटू X1 निकालेंगे, या FI इंटू XI, या F1 XI। इस तरह से इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बुकों में आई लिखा होता है तो आप इसको आई ही पढ़ें, FI इंटू XI। तो यहाँ से जब पहला निकालेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 17.5। फिर दूसरा निकालेंगे तो 3 इंटू 32.5। तो इस तरह से इसको निकाल लेना। फिर आप जो प्रोडक्ट निकाला है F इंटू एक्स का, इसको ऐड कर लेना। इस प्रोडक्ट को क्या कर देना है बेटा? ऐड कर देना है। जब ऐड करोगे तो कोई नंबर आएगा, और टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेना। टोटल फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेना? ऐड कर लेना। अब इसके बाद कुछ नहीं करना बेटा, आपको केवल फार्मूला लगा देना है मीन का। मीन का फार्मूला होता है बेटा समेशन ऑफ F इंटू एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से समेशन ऑफ F इंटू एक्स कितना है? 1830, और जो आपका फ्रीक्वेंसी का समेशन है वो 30 है। जब आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 61। तो द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी इज 61। तो यहाँ से मीन आ गया इस फ्रीक्वेंसी कितना बेटा? 61। तो ये आपका सेकंड पार्ट था मॉडल का, थर्ड मॉडल का सेकंड पार्ट था, और थर्ड पार्ट में ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपके सेकंड पार्ट तक मैंने करा दिया है। अब देखिए जो बच्चे
टेलीग्राम में नहीं जुड़े उसके लिए मैंने शुरुआत में ही बना दिया है। लेकिन अब जो बच्चे बेटा चाहते हैं कि वो ये सब लिखना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उसको ये हैंड रिटन नोट्स डायरेक्ट अवेलेबल हो जाए, तो उनको कुछ नहीं करना बेटा। 7880960882 ये मेरा बेटा पेटीएम और फ़ोन पे नंबर है। इस नंबर पे आपको एक मॉडल पेपर का पूरा सोल्यूशन पाने के लिए, जिसको मैं 3 वीडियो में आपके कवर करता हूं बेटा, विथ सोल्यूशन और पेपर सहित आपको पाने के लिए 20 रुपीज़ पे करना होगा। कितने रुपीज़ बेटा? 20 रुपीज़ आप पे कर देंगे। व्हाट्सएप में अपना स्क्रीनशॉट भेज देना है, मैं आपको वहां से इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, इस वीडियो की और आगे की और पीछे वाले वीडियो की। मतलब पूरा का पूरा एक मॉडल पेपर आपको सॉल्व करके दिया जाएगा विथ इन्हीं, जैसे इसमें लिखा हुआ है देखिए बेटा, इस स्टाइल में आपको पूरी फोटोकॉपी मिलेगी। आपको इसी तरह से रंगीन कॉपी रहेगी, आपको देखना है और उससे पढ़ लेना है। लेकिन जो बच्चे पे नहीं करना चाहते हैं वो आप अपने इसी से नोट्स बना लीजिए और पढ़िए आराम से। ठीक बेटा, तो यहाँ तक आपको हो गया। थर्ड पार्ट आपको जो बचा है इस मॉडल पेपर का वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।